मुझे आना था गोवा, जाना था गोवा, लेकिन चला आया एर्नाकुलम। फिर एर्नाकुलम के बाद आप जा रहे हो कोचुवेली। देखा भाई, कोचुवेली स्टेशन के ऊपर से फ्लाइट जा रही है और यही है भाई कोचुवेली। केरला की खूबसूरती के बारे में क्या ही बताऊँ आप सबको। आज मैं केरला की खूबसूरती के बारे में बताऊँगा नहीं आप सबको, मैं खुद दिखाऊँगा। ये है 12202 कोचुवेली लोकमान्य तिलक टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस आलपुजा स्टेशन के जस्ट बाहर निकलेंगे आप और आपको समंदर इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाली स्टेशन भाई कोल्लम जंक्शन खुलने के बाद एक कपिल स्टेशन में आके रुक गया और ये एक आइलैंड के ऊपर है भाई। ये रहा एयरपोर्ट, देख सकते हो कितना इंडिगो का फ्लाइट रुका हुआ है यहाँ पे है भाई। आई लव गोवा स्टेशन में इस दुकान से तो भाई मैंने ले लिया बिरयानी, क्योंकि भाई मुझे खाना है, भूखा तो जा नहीं सकते। मेरा प्लान था इधर से दूधसागर जाना, लेकिन दूसरा चीज़ करना पड़ा। 10:05 पे तो अपना ट्रेन खुल चुकी है इस मडगांव स्टेशन पे। तो भाई गोवा में उतरने का प्लान था, इतना सारा कुछ प्लान करके आए, सब चला गया, डूब गया मेरा सिर्फ इस टीसी के चक्कर में भाई। 11:05 ये रहा मडगांव स्टेशन। तो चलिए मडगांव स्टेशन में करते हैं 12 बजे तक हम लोगों की डिपार्चर हो गई थी मडगांव से। तो मैंने आप लोगों को इस ट्रेन के बारे में बताया नहीं था। ये भाई वही ट्रेन है जिस ट्रेन में मैं आ रहा हूँ। इस ट्रेन का टीसी की वजह से भाई रत्नागिरी से टीसी चढ़े थे और मडगांव में उतर गए। उस टीसी के चक्कर में मुझे भाई इतना बुरा भला का, इतना गाली गलौज किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया उस टीसी ने भाई कि टिकट को लेकर उनके पास साथ लफड़ा हो गया। क्या हुआ मैं आगे आप वीडियो में बताऊँगा। और देखो अभी तो हम लोग पहुँच गए बाली स्टेशन और अभी तो भाई रात के समय ना, और पिछले 5 दिन से भाई मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो अभी सोने जा रहा हूँ और सोते हैं सुबह में नींद को जहाँ से खुलेगा भाई, मैंगलोर पार करने के बाद ही नींद खुलेगा। तो उसके वहाँ से पूरा मैंगलोर के बाद से भाई साउथ इंडिया एक्सप्लोर करेंगे। मैं मेरा प्रॉमिस रखा हूँ भाई, जा रहा हूँ साउथ इंडिया, वो भी एर्नाकुलम। रात भर तो नींद मुझे मस्त आया, क्योंकि गोवा छोड़ने के बाद मैं खाना खाया, आपको दिखाया कि बिरयानी खाया, फिर सो गया। और अभी देखिए सुबह की 7 बज रहे हैं और कोझिकोड मेन स्टेशन में मेरा नींद खुला है भाई। तो चलिए भाई कोझिकोड मेन स्टेशन से अपना वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं एर्नाकुलम। उसके बाद पहुंचते हैं सोरानूर जंक्शन। और हाँ भाई, सोरानूर जंक्शन से एक रूट चले जाती है नीलाम्बूर रोड के लिए। उस रूट को कभी आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, पूरे नेचर को फील करेंगे आप लोग। चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे मुंबई हो या चाहे गोवा हो, आपका भाई का सुबह में चाय पीने का आदत कभी नहीं जाएगा। तो देखो भाई IRCTC का मैंने ले लिया चाय, वो भी भाई कोझिकोड मेन स्टेशन में। भाई कोझिकोड पड़ती है मैंगलोर स्टेशन पार करने के बाद भाई। और हम लोग मैंगलोर पार किए रात के भाई लगभग 4 बजे। फाइनली एकदम राइट टाइम में कोझिकोड स्टेशन से हमारी गाड़ी खुल चुकी है। देखो भाई एंटर कर रही है चेन्नई मैंगलोर सेंट्रल एक्सप्रेस। केरला की खूबसूरती के बारे में क्या ही बताऊँ आप सबको। आज मैं केरला की खूबसूरती के बारे में बताऊँगा नहीं आप सबको, मैं खुद दिखाऊँगा। कोझिकोड मेन स्टेशन पार करने के बाद ही भाई सच में बारिश ने हम लोगों को स्वागत किया केरल में। और देखो भाई 7:52 पे हम लोग पास कर रहे हैं तानूर स्टेशन और बारिश देख रहे हो भाई, मज़ा आ गया चढ़ने में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोरानूर स्टेशन। तो भाई इस सोरानूर स्टेशन को एक जंक्शन स्टेशन है भाई, क्योंकि ऐसे 2 रूट डिवाइड हो जाती है। एक रूट चले जाती है भाई मैंगलोर के साइड में और एक रूट चले जाते हैं भाई कोयम्बटूर के साइड में। और हम लोग जा रहे हैं एर्नाकुलम पे। तो लगभग भाई हम लोग 50 मिनट बिफोर पहुंच गए हम लोग यहाँ। भाई साउथ इंडिया आए हैं और साउथ इंडिया का खाना नहीं ट्राई करेंगे, हो सकता है क्या? जो बड़ा है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा। एक्चुअली होता है क्या, दाल बड़ा बोलते हैं, बहुत स्वादिष्ट है ये चीज़। और ये जो चीज़ मुझे दिया ना भाई, क्या अजीब लग रहा है खाने में, लेकिन पहली बार खा रहे हैं साउथ इंडियन फूड, बहुत अच्छा लगा भाई। हमारी गाड़ी अभी यहाँ से खुलने वाली है और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप इज त्रिशूर। तो आपके साथ मिलते हैं त्रिशूर में। और एक चीज़ भाई, साउथ इंडिया का मौसम देख रहे हो,
हम लोग तो थे जब पश्चिमी भारत में, तो उस साइड में भाई इतना बादल था और इतना मतलब कल तो पूरा जर्नी आप लोगों को पता है, आप लोग ने देखा मैंने कैसे मुंबई से गोवा आया। तो वो जर्नी को तो भाई क्या ही बता, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक दिन होगा। चलिए भाई इसके बाद पहुँचते हैं। भाई मैं आज आप सबको केरला की खूबसूरती दिखाते हूँ, देखो भाई और बने रहो इस वीडियो में। सच में इतना मज़ा हुआ भाई इस जर्नी में मुझे, अब सिर्फ देखो और ऐसे जगह को तो भाई फील करो दिल से। फाइनली हम लोग पहुंच गए अनगमाइला फॉर कालाडी स्टेशन, और यही है भाई वो स्टेशन। इसके एक स्टेशन बाद ही भाई आलूबा पे पहुंच जाएंगे हम लोग। और अभी तक भाई त्रिशूर से इतना बारिश हो रहा था ना, क्या बताऊं। और मॉनसून तो देख ही रहे हो आप, साउथ इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, वो भी मॉनसून के सीजन में, तो बारिश तो होने का चांस 100% रहती है। और देखो भाई एक सोलर पावर प्लांट है, देख सकते हो कितना बड़ा एरिया में भाई सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। ये रहा है एयरपोर्ट, देख सकते हो कितना इंडिगो का फ्लाइट रुका हुआ है यहाँ पे। हम लोग साउथ इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ज़रूर भाई कॉफ़ी ट्राई कीजिए। मैंने तो हमेशा सुना है कि यहाँ पे चाय के दाम पे कॉफ़ी मिलता है, तो वो भाई एकदम 100% सही है। 10 रुपये में मुझे कॉफ़ी मिला, वो भी भाई IRCTC का। चलिए टेस्ट देखते हैं इसका, एकदम सुपर है भाई। तो चलिए आलूबा स्टेशन पार कर चुके हैं, इसके बाद पहुंचते हैं एर्नाकुलम जंक्शन और इस जर्नी को ख़त्म करेंगे भाई। तो इस मानसून के सीजन में कैसा लगा भाई आपको गोवा से एर्नाकुलम की इस ट्रेन जर्नी को, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और ये जो पुराना ICA ब्रेक के साथ जा रही है ना भाई, ये है 12202 कोचुवेली लोकमान्य तिलक टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस। और ये जो लाइन जा रही है ना भाई, ये कोट्टायम की ओर जा रही है ये। एर्नाकुलम स्टेशन पहुंचने से पहले कितने सारे पुराना इंजन भाई, सब साउदर्न रेलवे का है। ये है भाई डीजल सेट एर्नाकुलम का, और देख सकते हो भाई एर्नाकुलम का कितने सारे लोकोमोटिव रखा है यहाँ पे। 12:06 पे तो हम लोग पहुँच गए एर्नाकुलम जंक्शन। फाइनली हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भाई एर्नाकुलम जंक्शन। तो भाई एक चीज़, इस एर्नाकुलम जंक्शन तक ही मेरा टिकट था, लेकिन मैंने TC साहब को बोल के सर मेरा टिकट को एक्सटेंशन कर दीजिए इस ट्रेन का एंड पॉइंट तक कोचुवेली। तो भाई इतना तक आ गया तो कोचुवेली नहीं जा सकते, इसीलिए भाई फुल जर्नी को कवर करेंगे। और एक चीज़ देखो मेरे पीछे देख रहे हो, यही जो चीज़ है बड़ा सा बिल्डिंग, यही है भाई केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का रीजनल ऑफिस। एर्नाकुलम से हम लोग जाएंगे आलापई होके भाई सीधा त्रिवंदमपुरम। कोचुवेली से जस्ट 7 किलोमीटर पड़ती है त्रिवंदमपुरम। तो फुल जर्नी को कवर कर लेंगे भाई। गोवा आए हैं, गोवा में तो उतर नहीं पाए, मन तो ऐसे ही खराब है भाई। एर्नाकुलम तक आ गए, लेकिन एर्नाकुलम आने के बाद भी भाई मन नहीं भरा, तो चलिए और चलते हैं कोचुवेली तक। तो फुल जर्नी कवर किया भाई, पूरा मुंबई से कोचुवेली तक, देखते रहिए पूरा पार्ट। एर्नाकुलम से तो अभी हम लोग जाएंगे सिर्फ 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से आलापई होके कोल्लम होके हम लोग पहुँच जाएंगे कोचुवेली, वो भी भाई शाम के 6 बजे। अभी तो घड़ी में बज रहे हैं दोपहर की 12:20 हुआ। तो फुल जर्नी कर रहे हैं भाई, मिस पे मतलब मैंने छोड़ा नहीं था, पूरा पार्ट को दिखाया आप लोगों को। आप लोग कैसे मुंबई से गोवा आ सकते हैं, वो भी भाई जनरल क्लास में, ऐसे खाली ट्रेन के साथ मैंने आके दिखाया आपको। सेकेंड पार्ट में भाई मैंने स्लीपर में टिकट बुक किया उस TC के चक्कर में, तो ऐसे भी जनरल खाली था भाई। अगर आप लोग एर्नाकुलम तक आते आपको जनरल में सीट मिल जाएगा। तो दिल्ली से कोई लोग एर्नाकुलम आना चाहते हो तो भाई ऐसे इस ट्रेन को प्रेफर कीजिए। इस ट्रेन में लगभग आपको जनरल में बहुत मतलब मैंने तो बोट किया था मडगांव से, तो मडगांव से जब इस ट्रेन में बोट किया था भाई, ऐसा जनरल खाली था, इसका नज़ारे के बारे में क्या ही बताए। और मैंने तो भाई स्लीपर में बुक किया, फिर उसके बाद उस TC के चक्कर में स्लीपर भी खाली था। तो आप लोग आ सकते हैं इस ट्रेन में और साउथ इंडिया एक्सप्लोर करने मानसून से। मैंने मेरा दोपहर का लंच ले लिया, वो देखो बेच रहे हैं 80 रुपये करके मच्छी चावल मिल रहे हैं, तो मैंने ले लिया भाई।
अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं एर्नाकुलम स्टेशन में खाना क्या है। यही तो मेरा लंच दिया हुआ है, इसमें पैकिंग किया हुआ है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो ऐसे आपको चावल मिलेगा और एक मच्छी है, और यहाँ पे भाई मच्छी का ग्रेवी दिया और अचार। चलिए इसको टेस्ट करें। ऐसा मच्छी मिलेगा आपको। मच्छी ठीक है भाई, खाना भी ठीक ठाक है। गाड़ी हमारी खुलने वाली है, टाइम हो चुका है। और खाना जो मैंने यहाँ से लिया था भाई, सच में मच्छी ठीक था, चावल भी ठीक ठाक था, लेकिन भाई और जो चीज़ ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा खट्टा था। तो आपको तो पता है भाई, आपका भाई बंगाल से बिलोंग करते, इसीलिए भाई खट्टा चीज़ सूट नहीं करते, लेकिन क्या करेंगे, खाना पड़ के 51 मिनट पे तो हमारे डिपार्चर हो गई है। यही है एर्नाकुलम जंक्शन। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आलापई। और एक चीज़ भाई, एर्नाकुलम से आलापई तक जब हम लोग जाएंगे ना, हम लोगों के साथ साथ इस साइड में पड़ेगा भाई समर। भाई एर्नाकुलम जंक्शन के ऊपर ही में भाई मेट्रो स्टेशन है। अगर आप लोग वो वाला मेन गेट से जब निकलोगे ना, वहाँ पे ही भाई मेट्रो स्टेशन है। एर्नाकुलम स्टेशन पार करने के समय ही आपको ऐसे एक चार्ज दिखेगा भाई, आवर लेडी ऑफ डॉलर्स। एर्नाकुलम जंक्शन पार करने के बाद ही हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कुम्बलम बोल के एक स्टेशन है, कुम्बलम। और एक कुम्बलम भाई एक आइलैंड है जो एर्नाकुलम से एकदम नज़दीक पड़ती है। और इसके बाद ही भाई एक बहुत ही बड़ा सा ब्रिज आएगा। ब्रिज के ऊपर से हम लोग जाएंगे, जो ब्रिज के नीचे से जो नदी जा रही है ना, वो एकदम सामने आपको दिखाई देगा, समंदर पे मिल रही है। उसके बाद भाई जब आलापुया हम लोग पहुँचेंगे ना, क्या ही नज़र होगा भाई। आलापुजा स्टेशन के जस्ट नज़दीक में ही भाई समंदर होगा। और मौसम तो भाई हवा कितना आ रही है। और भाई कुंबलम तो एक आइलैंड है, और ये जो नदी देख रहे हो ना, ये कोई नदी नहीं है भाई, ये पूरा समंदर का ही पानी है। और हम लोग जा रहे हैं एक आइलैंड पे ऊपर से, कुंबलम आइलैंड। देखो यही है कुंबलम आइलैंड भाई। चलिए इसके बाद कुछ स्टेशन को स्किप करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं भाई आलापुजा स्टेशन। और आलापुजा स्टेशन के नज़दीक में भाई, एकदम स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको समंदर मिलेगा। अभी पहुंच गए हम लोग आलापुजा स्टेशन। और ये रहा आलापुजा स्टेशन। स्टेशन के जस्ट बाहर निकलेंगे आप और आपको समंदर मिलेगा। दोपहर के 2:12 पे हम लोग पहुंच गए आलापुजा स्टेशन। और इसका 2 स्टेशन बात ही भाई कुछ भी देख रहे हो। अभी तो बारिश के सीजन में मानसून में एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई साउथ इंडिया, इसीलिए भाई चारों ओर मतलब जहाँ कहीं पे भी देखो भाई बारिश हो रहा है। और मौसम भी वैसा ही कह रहा है, शायद बारिश होगा। इसके बाद पहुँचते हैं इसका नेक्स्ट बीच कायमकुलम। तो भाई ये जो फ्लाईओवर है ना, यहाँ पे एक घर दिखा रहा है, घर के बगल में वो देखो समंदर है, उसके बगल में ही समंदर है। ले भाई आलापुजा स्टेशन पार करने के बाद ही कुछ स्टेशन को स्किप करते हैं, और चारों साइड में भाई इस मॉनसून के सीजन में प्रकृति का एक अलग ही रूप दिखाते हैं आज आप लोगों को, केरल राज्य की। चलिए पूरा जर्नी को एंजॉय कीजिए आप लोग। हम लोग पहुंचने वाले हैं कोल्लम जंक्शन। और एक कोल्लम जंक्शन है भाई, इंडिया की सब थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भाई कोल्लम जंक्शन में ही है। वो चीज़ आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कुचुवेली। और कुचुवेली से जस्ट 7 किलोमीटर दूर पड़ती है भाई त्रिबंदम। लेकिन भाई कुचुवेली अगर इस ट्रेन में मैं चला जाऊंगा ना, तो वहाँ से मुझे कोई गाड़ी नहीं मिलेगा। मतलब कुचुवेली स्टेशन में कोई गाड़ी रुकता नहीं ज़्यादातर। त्रिबंदम तो एक बड़ा सा मेजर स्टेशन है, तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी बोलते हैं, कैपिटल ऑफ केरल। उस त्रिबंदम में भाई वहाँ से मुझे त्रिबंदम स्टेशन का ज़्यादातर ट्रैफिक क्लियर करने के लिए उसका नज़दीक स्टेशन 7 किलोमीटर दूर में कोचुवेली से लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन खुलती है। और आप लोगों को तो पता है इंदौर से आ रही है ट्रेन, इसीलिए भाई ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। कोल्लम जंक्शन पहुंचने से पहले हम लोगों को रोक के इस साइड से पास किया त्रिबंदम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। भाई उसका प्रायोरिटी अलग ही होती है, इसीलिए भाई वो तो पहले जाएगा। और दूसरा चीज़ भाई, हम लोग आ रहे हैं कोंकण रेलवे से, पनवेल से जब हम लोग निकले थे रत्नागिरी तक, और रत्नागिरी से मडगांव,
ये पूरा जर्नी मैंने आप लोगों को दिखाया इस ट्रेन से। मैं टोटल भाई मुंबई से कोचुवेली तक आ गया इसी ट्रेन में। मुझे आना था गोवा, जाना था गोवा, लेकिन चला आया एर्नाकुलम, फिर एर्नाकुलम के बाद अब जा रहा हूँ कोचुवेली। मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया भाई इस ट्रेन में, सिर्फ एक टीसी की वजह से। और कहानी भाई, टीसी की कहानी मैं सुनाऊंगा फिर कभी, टीसी की कहानी सुनाऊंगा। अगर टीसी की कहानी सुनना चाहते हो किसके चक्कर में मुझे आना पड़ा यहाँ पे, वो ज़रूर बताएंगे आपको। तो चलिए भाई, इसके बाद पहुँचते हैं कोल्लम। और मैं भाई कोल्लम से उतर जाऊँगा, क्योंकि भाई कोल्लम एक बहुत बड़ा सा मेजर स्टेशन है। वहाँ पे मुझे सब कुछ सुविधा मिल जाएगा, मैं वहाँ पे रह भी सकता हूँ। तो आज भाई कोल्लम में स्टे करेंगे नाइट, कल सुबह निकलेंगे कन्याकुमारी की ओर। तो आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में कन्याकुमारी में, और साउथ इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई। चलिए। और हाँ, जर्नी कैसे लगा आप लोगों को? मैंने इस जर्नी को 2 पार्ट में कंप्लीट किया। मुंबई से मडगांव गोवा एक पार्ट में दिखाया भाई, वो भी मानसून के सीजन में। मैंने मुंबई से जब इस ट्रेन में बोर्ड किया भाई, पनवेल से मडगांव तक पूरा बारिश में भाई, पूरा जर्नी कंप्लीट किया। वो सारे रास्ते में बारिश था। और मडगांव से बोर्ड किया इस ट्रेन में, स्लीपर में आ गया, क्योंकि मैं मडगांव से स्लीपर में टिकट कर लिया। मडगांव से जा रहा हूँ कोचुवेली, यहाँ तक भी भाई स्लीपर में सीट है। और इस जर्नी तो मॉर्निंग के टाइम में आपको साउथ दिखा दिया, बहुत कुछ चीज़ दिखाया भाई। चलिए इसके बाद पहुँचते हैं कोल्लम। चलिए 1 मिनट पे हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन भाई, कोल्लम जंक्शन। और इसका लंबाई देखो सिर्फ भाई। 5 बजे हम लोग पहुँच गए कोल्लम जंक्शन, यानी हम लोग पार किए हैं कोल्लम जंक्शन। और इसके बाद ही हम लोग पहुँच जाएंगे भाई कोचुवेली। तो मैं जब बाहर गया ना, बाहर जाके मैंने यहाँ पे पूछा कि मुझे रिटायरिंग रूम चाहिए रहने के लिए। बोला कि यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिलता, आपको त्रिवेंद्रम जाना पड़ेगा। इसलिए भाई मुझे त्रिवेंद्रम जाना है। सच में भाई, शाम के समय केरला एक्सप्लोर करने का तो मज़ा ही अलग है भाई, वो भी भाई ट्रेन जर्नी में मज़ा ही अलग आ गया। और ये जो वेब 1 के साथ रुका हुआ है ना भाई, ये है नागरकोइल कोट्टयम एक्सप्रेस, जो अभी कोट्टयम की ओर जा रही है, नागरकोइल से आ रही है भाई ये ट्रेन। सच में देखो पूरा जेनरल से गाड़ी हमारी खुलने के बाद एक कपिल स्टेशन में आके रुक गया। और ये एक आइलैंड के ऊपर है भाई हम लोग, क्योंकि कपिल स्टेशन पार करने के बाद ही भाई एक लेक दिखेगा, जो लेक है भाई समंदर से कनेक्ट। और कपिल स्टेशन के जस्ट उस पार है भाई एकदम समंदर है। सच में क्या नज़ारा है भाई स्टेशन का। देखो गाड़ी तो हमारी खुल चुकी है कपिल स्टेशन से। चलिए, यहाँ से जस्ट 40 किलोमीटर पड़ती है कोचुवेली। फाइनली 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं भाई कोचुवेली स्टेशन। और यही है भाई कोचुवेली स्टेशन। इसका 7 किलोमीटर बाद ही भाई त्रिवेंद्रम आती है। तो और एक चीज़ देखोगे भाई, कोचुवेली स्टेशन में इस साइड में देखो वंदे भारत की साफ सफाई हो रही है। तो जानने कैसे लगा भाई आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाली है आपको पता है भाई, क्योंकि आपका भाई आया है साउथ इंडियन टूर में। और चलिए भाई, कोचुवेली स्टेशन के आसपास का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं। मेरा पर्सनल ब्लॉग में आपको दिखा देंगे कोचुवेली स्टेशन के बाहर में क्या क्या खाना मिलता है, कैसे कैसे जगह। स्टेशन से बाहर जब निकलोगे तो आई लव कोचुवेली लिखा हुआ होगा। और यही है भाई कोचुवेली स्टेशन। और देखा भाई, कोचुवेली स्टेशन के ऊपर से फ्लाइट जा रही है। और यही है भाई कोचुवेली स्टेशन।